हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें देखो सबसे पहला रिद्धि सिद्धि आर द पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2019। ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो जैसा हम हर बार करते आए हैं, सबसे पहले हम टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहला टिक कर दे। जैसे यहाँ पे स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, टीडी लिखा है। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा क्योंकि वो परचेज का खर्चा है। कैश इन हैंड एसेट्स, सन्डी डेटर एसेट्स, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस जो है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर भी एसेट्स में आएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, सेल्स में से क्या होगा, माइनस होगा। समझ में बच्चों। उसके बाद बैड डेज प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट साइड का पोस्ट टिक। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल दिया है, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिद्धि सिद्धि का कैपिटल चल जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा। देखो सेल्स के नीचे ना हमने एक टिक करके रखा है क्योंकि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा बच्चों। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, इसलिए हमने सेल्स के इधर पे टिक करके रखा है, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस से माइनस होगा। इधर हमने देखो परचेस को टिक करके रखा हुआ है, वो परचेस से क्या होगा, माइनस होगा। रेंट देखो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि क्रेडिट में रेंट है। देखो बच्चों डेबिट में रेंट रहेगा तो डेबिट में डालो, क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब होता है इनकम, क्रेडिट साइड इनकम, इसका मतलब इनकम है। उसका आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, पीडी से क्या होगा, माइनस होगा। बैड डेट से पीडी में माइनस होगा। समझ में। उसका डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ पे डेबिट का डिस्काउंट जैसे देखो डेबिट में है, क्रेडिट का डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। ये हमने टिक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टिक करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, उसको टिक करने की जरूरत नहीं, उसका इफेक्ट आएगा टीसी और एसएस, मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट में और एसएस में जाएगा। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होते हैं। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होगा, ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग में ऐड होगा, तो ऐड होगा एक्सपेंस में, दूसरा फिर लायबिलिटी में जाएगा। तो टिक कर देते ये दोनों को। ठीक है, ट्रायल में जाकर टिक कर देते। देखो वेजेस को हमने टिक कर दिया है जगह, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस को टिक कर दिया बच्चों। ठीक है, ये टिक हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। तो ये इसका इफेक्ट क्या है, एसेट से माइनस करना है और प्रॉफिट लॉस के डेबिट है क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, लॉस हो गया, तो टिक कर देते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर दिया देखो यहाँ पे। उसके बाद फर्नीचर को भी टिक कर दिया, देखो टिक करके रखा हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस जो पेड इन एडवांस है, इसको एडवांस मतलब प्रीपेड, इंश्योरेंस को टिक कर लेते। देखो यहाँ पे इंश्योरेंस को टिक करके रखा हुआ है बच्चों। हाँ, उसके बाद होगा क्या, इसका इफेक्ट लेस हो जाएगा इंश्योरेंस में से, दूसरा फिर एसेस में जाएगा। उसके बाद गुड्स 3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट द क्लेम फुल्ली। तो देखो गुड्स जो 3000 का ना वो डिस्ट्रॉय बाय फायर है, आग से जल गया वो। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। इसका 3 इफेक्ट आता था एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे एक लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब क्लेम नहीं आएगा। मतलब 3 इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। दूसरा इफेक्ट जो लॉस हो गया प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। लेकिन आपको इंश्योरेंस से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है तो एसेट्स में जीरो अमाउंट आएगा। इंश्योरेंस क्लेम जो होता है एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन क्लेम आपका जीरो है, नील है, रिजेक्ट कर दिया, तो एसेट्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब 2 इफेक्ट आएगा इसका। ठीक है, तो हमने सब चीज़ ठीक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहला देखो ये फॉर्मेट अपने को बना देना है। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, और ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, तीनों फॉर्मेट इस तरह से आप चारों फॉर्मेट ड्रॉ कर को। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला पोस्टिंग चालू करते हैं। सबसे पहला देखो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में टिक करके रखा था। तो ये जो ट्रेडिंग का डेबिट साइड है वहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आउटर कॉलम जाएगा क्योंकि उसको टिक करके रखा नहीं है। परचेस को टिक किया है, परचेस से परचेस रिटर्न माइनस हो रहा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, टीडी में जाएगा परचेस, लेकिन उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन उसके लिए बच्चों छोड़ देंगे। उसके बाद वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ देंगे और उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे, वेजेस के लिए भी 800 इनर कॉलम में लिखेंगे। उसका कैरेज इनवर्ड पे कोई टिक नहीं किया हुआ है, ट्रेडिंग में जाएगा वो भी, लेकिन एक लाइन वेजेस के नीचे छोड़ के डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा, इसके लिए जगह छोड़नी नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैश इन हैंड एसेट्स में जाता है तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका कैश इन हैंड, वो अमाउंट है 2850 हो जाएगा। उसके बाद सन्डी डेटर पे कोई टिक नहीं किया, वो भी एसेट्स में जाएगा 32,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 32,000, उस पर कोई टिक नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड ये सेल्स का खर्चा होता है और सेल्स का खर्चा प्रॉफिट लॉस में जाता है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है,
अमाउंट क्या आएगा, आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं इंश्योरेंस, लेकिन उसको टिक करके रखा था हमने, उसका अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर के नीचे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर टिक करके रखा था, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखो फर्नीचर है, फर्नीचर पे भी टिक करके रखा है, वो भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे, उसको इनर कॉलम में लिख देना आपने को, क्योंकि एक टिक कर रखा है उसमें, मतलब उस पर एडजस्टमेंट है। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, सेल्स से माइनस होगा, तो सेल्स लिखने के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न लगे जगह छोड़ के रख देंगे, जब सेल्स आएगा तो उससे माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट्स के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट मोस्टली, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैड डेट्स, ठीक है बच्चों, टू बैड डेट्स लिख देंगे, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इन आउटर कॉलम में चला जाएगा 700। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टिक करके रखा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, तो एक लाइन छोड़ देंगे, उसके नीचे इनर कॉलम में लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस टिक करके का इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ के रखा था, तो उधर जगह छोड़ देंगे, और एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा, उसके लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला जाएगा। अभी देखो डेबिट साइड की सारी पोस्टिंग हो गई। अभी क्रेडिट साइड में कैपिटल। कैपिटल का हमने अलग से अकाउंट बना रखा है, तो कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिद्धि सिद्धि दोनों का कैपिटल लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का अमाउंट डाल देंगे 50,000, सिद्धि का अमाउंट कितना है 30,000, जैसा ट्रायल में से दिया है वो अमाउंट हम डाल देंगे। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, सेल्स को टिक करके रखा है, तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देते हैं, टिक करके रखा है, इनर कॉलम में अमाउंट जाएगा, और उसके नीचे ऑलरेडी इनर कॉलम में क्या लेस करना है वो हमने लिख के रखा है, तो लेस कर देते हैं 47,000 में से 400 माइनस करेंगे, 46,600 सेल्स रेट माइनस करके सेल्स का अमाउंट आ गया। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ के हम नीचे सन्डी क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल हम सबसे पहला ऊपर ही लिखते हैं। तो सन्डी क्रेडिटर्स आउटर कॉलम आएगा 27,600। उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में जाएगा, सन्डी क्रेडिट के नीचे, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी है 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, ठीक है, और वो अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझ में आया? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में माइनस होगा परचेस रिटर्न, तो माइनस कर देते हैं लेस रिटर्न, ठीक है। 500 माइनस किया, 20,000 बाहर के कॉलम में जाएगा। 20,500 था, 500 माइनस किया तो क्या हो गया 20,000 आउटर कॉलम में चला गया। उसके बाद रेंट। रेंट जो है वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि रेंट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में रहेगा तो इनकम है, डेबिट में रहेगा तो एक्सपेंस है। कभी डेबिट में भी रहता है रेंट, कभी क्रेडिट में रहता है, तो क्रेडिट में रेंट है मतलब वो क्या है इनकम है। इनकम इसलिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट, अमाउंट आउटर कॉलम में चला जाएगा रेंट का 1800 रुपीज़। उसके बाद देखो आरडीडी। आरडी जो है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में माइनस होगा बैड डेब्ट से, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चले जाते हैं, यहाँ से लेस आरडीडी, ओल्ड आरडीडी 350। देखो अभी यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ऐसा है, 300 बैड डेब्ट्स है, और बैड डेब्ट्स में अभी कोई दूसरा तीसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं, इतना ही है। तो अभी देखो 300 बैड डेब्ट्स है, ओल्ड आरडी 350 है, तो यहाँ पे 300 से अगर 350 माइनस में 50 आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस में फिगर नहीं लिखेंगे, तो उसके अपोजिट साइड में लिखना है बाय एक्सेस टू आरडीडी, ऐसा लिख के आउटर कॉलम में लिखना है 50 रुपीज़। समझ में बच्चों? इस तरह से एक्सेस टू आरडीडी करके ओल्ड आरडी माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसको चाहे तो और एक तरीका है लिखने का, आप चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा, ये जो ओल्ड आरडीडी है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर सकते हैं। ओल्ड आरडीडी जो है ऊपर लिखेंगे, ये जो बैड डेब्ट्स है उसमें से माइनस करेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से माइनस करके क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप दो मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ को क्या करो, अवॉइड करो, एक ही फॉर्मेट फॉलो करो। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आपको फिलहाल क्या करना है, बैड डेब्ट से लेस ऑलरेडी करके 350 माइनस में जब आता है ऐसा, तो आपको क्या करना है 50 रुपीज़ आपको आउटर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा, पीसी लिखा है, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है मतलब वो क्या है इनकम है, इनकम है इसलिए क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम डिस्काउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं डिस्काउंट ₹1000। तो देखो बच्चों ट्रायल बैलेंस का सभी पोस्टिंग हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक टीसी और एसेट्स। टीसी मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में चले जाते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है
48,700 और हमने क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। दूसरा फिर कितना लिखना है, एसेट्स में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में चले जाते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बच्चों। ये हो गया अमाउंट 48,700। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग जो होगा ऐड होगा, जैसे वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो पहला वेजेस है, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में चले जाते हैं और वेजेस के नीचे जाके वहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग कर देते हैं। ऐड करके 700 ऐड करेंगे तो 1500 आउटर कॉलम में आएगा। दूसरा क्या था आउटस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ऐड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200 आउटस्टैंडिंग है, तो हो जाएगा 450। 250 में 200 ऐड होगा 450। अभी जो दोनों जो आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग और प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों आउटस्टैंडिंग, दोनों का दूसरा फिर जाएगा लाइबिलिटी साइड में। समझ में, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लिख के उसको अंडरलाइन करके वेजेस ट्रैवलिंग में लिखेंगे और दोनों का अमाउंट, वेजेस का अमाउंट था 700 रुपीज़, तो वेजेस का 700 और ट्रैवलिंग का 200, टोटल मिला के 900 रुपीज़ क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है जिसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट से लेस होता है और वो एक्सपेंस है, एसेट्स कम हो गए इसलिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट उसके डेबिट में जाएगा। तो पहला हम चले जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, लेस डेप्रिसिएशन 10%। 42,500 देखो यहाँ पे लिखा है 42,500 का 10% आएगा 4250, 4,250। तो 4,250 हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 38,250। मतलब 42,500 4250 माइनस करेंगे 38,250 आ जाएगा। वैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना था, 5%। तो फर्नीचर का भी सेम वैसे लेस डेप्रिसिएशन 5%, इसका 5% कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो देखो 537,800 का 5%, 5/100 इंटू 1935 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 5% यहाँ से लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। 1935 मतलब 1935। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन जो है इसका दूसरा फिर किधर डालने को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाते हैं, वहाँ पे डेप्शन लिखेंगे और दोनों का डेप्शन लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्शन है 4250 और इसका 1935, दोनों को मिला के टोटल डेप्शन हो गया 6185। समझ में बच्चों डेप्शन का इफेक्ट। उसका इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड लेस होता है, दूसरा फिर एसएस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड है ना, तो इंश्योरेंस से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, ठीक है। ये प्रीपेड लेस कर दिया 300, तो आएगा कितना 900। और दूसरा फिर 300 का कितना जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे 900 बच्चों, ठीक है। अभी लास्ट वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। लास्ट का एडजस्टमेंट पांचवा 3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स 3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट द क्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, देखो ये बहुत थोड़ा हटके एडजस्टमेंट है, मतलब एडजस्टमेंट वही है, थोड़ी सी चेंजेस दिए। तो देखो सबसे पहला गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो गुड्स गोज आउट होगा, 3000 का गुड्स जल गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, 3000 का गुड्स गोज आउट। देखो जितना भी गुड्स का जिसमें ट्रेडिंग में आएगा, गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पे गुड्स गोज आउट रहा है, क्रेडिट में आएगा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 3000। समझ में आया। उसके बाद अभी जो है दूसरा इफेक्ट हम डालते हैं इंश्योरेंस लॉस का डालते हैं या इंश्योरेंस क्लेम का डालते हैं। लेकिन बच्चों इस एडजस्ट में ऐसा लिखा है कंपनी रिजेक्ट द क्लेम फुल्ली, पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम जीरो है, बैलेंस शीट में नहीं आएगा इफेक्ट। तो अभी इंश्योरेंस वाले कुछ पैसा दे रहे हैं, तो 3000 का 3000 आपको लॉस हो गया, 3000 गुड्स जल गया, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, इंश्योरेंस वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो लॉस कितना होगा 3000 का होगा। तो सिर्फ आपका दूसरा इफेक्ट किसका आएगा, लॉस, लॉस जाएगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे टू लॉस बाय फायर, ठीक है, 3000 पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा, इसका दो ही इफेक्ट आएगा, भले इंश्योरेंस गुड्स है तभी भी दो इफेक्ट आए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम है लेकिन वो मिला नहीं है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, ठीक है। अभी ये पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए बच्चों, अभी हमारा पूरा सम सॉल्व हो गया। अभी हमारा काम होता है टोटलिंग करने का। टोटलिंग कैसा करना है, देखो टोटलिंग मारेंगे दोनों साइड का। तो अगर देखो मैं इस साइड का इतना टोटल करता हूँ, ये देखो ये डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल देखो ये यहाँ पे दिख रहा है 72,500, डेबिट साइड में कुछ ऐसा टोटल है, ठीक है। और क्रेडिट साइड का अगर टोटल देखे देखो 98,300 क्रेडिट का टोटल है। तो देखो डेबिट का टोटल कम है, क्रेडिट का टोटल 98,500, तो दोनों साइड में से सबसे ज़्यादा टोटल किसका है, क्रेडिट का। तो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों बाजू लिखेंगे। तो देखो 98,300 98,000 दोनों साइड लिख देते हैं।
तो अभी जो 98,300 में से जो ज़्यादा है उसमें से इतना, ये जो 98,300 इतना हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, ठीक है। वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम है, डेबिट साइड एक्सपेंस है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। वो अमाउंट है 26,800। हमने इस टोटल में से यहाँ तक का टोटल माइनस किया है, ठीक है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आया 26,800। अभी ग्रॉस प्रॉफिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो नया स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के ऊपर हमने जगह छोड़ के रखी है ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिख दिए यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 26,800 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब इसमें देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, अभी क्रेडिट साइड में देखो ये जो अमाउंट है इसका टोटल 29,650 इतना आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 29,650 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल मीन्स डेबिट का टोटल है, हाँ, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल 29,650 और डेबिट का टोटल कम आ रहा है शायद। तो डेबिट का जो टोटल कम आ रहा है, डेबिट का टोटल है कुछ 16,285 है बच्चों। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो जो ज़्यादा है 29,650 वो दोनों बाजू लिखेंगे, और सेम वैसे जैसे पिछली बार किया था वैसे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आया 13,365, ये तुम्हारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स लोग शेयर करेंगे, ठीक है। कौन शेयर करेगा, पार्टनर्स, रिद्धि और सिद्धि, ठीक है। रिद्धि सिद्धि दोनों क्या करेंगे, उसे शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो शेयर कैसे करेंगे, हर एक क्वेश्चन में देखो पहले यहाँ पे शेयरिंग रेशो दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ट्रायल में से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया रहेगा तो हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली। देखो यहाँ पे दिया है आपका प्रॉफिट है 13,365 आपका है। तो अगर हम उसको डिवाइड है 13,365 है, ठीक है बच्चों। एक मिनट इसको करेक्ट कर देता हूँ, 13,365 365 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 682.5 आएगा, 66, ठीक है, 668.2.5 ऐसे आएगा, समझ में। और इसका भी सेम वैसे आएगा। इसको भी थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ मैं। देखो अभी 13,365 ये प्रॉफिट है, बराबर। इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो अमाउंट वही आएगा, समझ में। तो अभी देखो यहाँ पे 0.25 करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक को राउंड ऑफ करेंगे। एक को राउंड ऑफ क्या कर देंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ करने वाले इस तरह से, देखो इस तरह से हमें उसे राउंड ऑफ करना है बच्चों। अब यहाँ पे 0.25 इस तरह से आएगा। 6,682.5 आएगा। ये ऑटोमेटिकली बुक में ये इसमें राउंड ऑफ हो रहा है। एक्चुअली कैसा है, ये इस तरह से 2.5 आएगा, इसका भी 2.5 आएगा। तो जो 2.5 एक्सेल में कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे 6682.5 आ रहा है, 682.5 आ रहा है। तो हम दोनों एक पॉइंट में यहाँ पे नहीं लिखना है, एक को राउंड ऑफ करो, 6682.5 यहाँ पे लिखा है ना, उसको 6882 लिखो, 6,682 लिखो। और दूसरा जो है 6,682.5 है ना, उसको 0.3 करके राउंड ऑफ कर दो, मतलब 0.5 को हटा के यहाँ पे 3 कर दो। समझ में आया बच्चों। इसमें से किसी एक को भी कर सकते हो, दोनों इक्वल है, चाहे तो इधर 3 करो या तो इधर 3 करो, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, वही इफेक्ट वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट समझ में पॉइंट का कैसे करना है। फिर जो नेट प्रॉफिट आया इसको हम क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। तो क्या उधर डेबिट में आया था, कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा बच्चों। ये चला गया कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसका टोटलिंग मारेंगे। पहला मैं रिद्धि का टोटल करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल किया, रिद्धि का 56,682 आ गया। तो ये जो ज़्यादा है डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, 66,682 है। तो बैलेंस में वही अमाउंट आएगा, ठीक है। बैलेंस में क्या आएगा, वही अमाउंट लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देते हैं, इस तरह से वही अमाउंट बैलेंस में आ जाएगा। सर उसका रिद्धि का हो गया, उसका सिद्धि का भी सेम वैसे आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस है बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस में जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ के रखी है वहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। इनर कॉलम में दोनों का अमाउंट डाल के इस तरह से टोटल मार के आउटर कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। अब ये दोनों साइड का टोटल करेंगे, इस तरह से दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अभी देखो टोटल मारेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे, सेम टोटल दोनों साइड आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये कंप्लीट हो गया, समझा बच्चों। तो ये अभी फाइनली आपका देखो किस तरह से दिखेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया इस तरह से, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट टैली हो गया, समझ में।
थैंक यू बच्चों, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर इस सम का मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 सम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अनसॉल्व वाले जो सम है वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।